मालिक, दुनिया में जात पात का मान्यता फैला हुआ है। जहाँ भी हम नौकरी लेने जाता वहाँ हमारी जाति के बारे में पूछते, कहीं तो नौकरी मिल जाती और कहीं नहीं मिलती, और जहाँ मिलती वहाँ जब हमारे बारे में पता पड़ता कि ये निम्न जाति का है तो वो लोग मुझे लात मार के घर से निकाल देते। अभी पेड़ का सवाल था, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी, मजबूरन हमें अपना जात छुपाना पड़ा। बाबूजी हमको माफ कर दो मालिक। रामायण में निम्न जाति के सेवक को रोकने का कोई उपाय नहीं है, किंतु उसमें ये दिया है निम्न जाति उच्च जाति जैसा कोई नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम जी केवट की नाव में बैठकर नदी पार करते क्या? सबरी के जूठे बैर क्यों खाते और वानरों की सहायता लेकर लंका युद्ध क्यों लड़ते? केवट कोई त्रिपाठी नहीं था, फिर भी राम जी उसकी नाव में बैठे ना। और वो शबरी भी आपकी तरह चौधरायन नहीं थी, फिर भी उसके झूठे बेर खाए ना। और वो राम जी की वानर सेना थी ना, जिसमें हनुमान जी भी थे, जिनकी आप पूजा करती हैं, वो कोई छत्री जात वालों की नहीं थी। भगवान ने कोई फर्क नहीं किया, तो इंसान कौन होता है फर्क करने वाला? जब राम जी ने निम्न जाति नहीं मानी, सबको गले लगाया, तो आप कौन होती है नंदू को छोटा बोलने वाली? 6 महीने के 20,000 रुपए होते हैं तुम्हारे, उसमें से 10,000 रुपए तुम गांव जाते समय ले गए, तो बचे 10,000। ये लो। तुमने दिलो जान से हमारी सेवा की है, इसलिए जे 5,000 रुपए और रख लो। ये तुम्हारे 1,000 रुपए रास्ते के खर्च के लिए। ठीक है मालिक, आपकी सेवा करने का ई फल 10,000 रुपए। कहो सुनो, माफ करियो। नहीं नहीं मालिक, माफ तो हमें कर दीजिए। गलती तो हमसे हुआ है ना कि नीच कुल में पैदा हुआ। ये इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान कहाँ, कौन से कुल में, कौन सी जाति में, कौन से धर्म में पैदा होगा, ये इंसान को नहीं पता, ये सिर्फ भगवान को पता है। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। यदि हम उच्च कुल में पैदा होते तो आप हमारे साथ ऐसा ना करते। एक बार फिर सोच लिएगा बाबूजी, आप अत्याचार करें गरीब आदमी के साथ। अगर ये बात विरोधी पार्टी को पता चल गई तो मेरे खिलाफ मुद्दा बनाएंगे। अरे जय नेता तो मंच पे निम्न जाति की हित की बात करते है, अपने घर में एक निम्न वर्ग के आदमी पर अत्याचार कर रहे हैं। तो का तेरो राजनीति के चक्कर में हम अपना धर्म कर्म छोड़ दे? अरे धर्म कर्म की बात छोड़िए दादी जी, अगर नंदू चला गया तो कितनी तकलीफ बढ़ जाएगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत मिल जाएंगे नौकर। दादी जी नौकर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नंदू नहीं मिलेगा। हाँ पहलवान जी, अजीत सही कह रहा है। जब से नंदू एक घर में आया है, भी कोई को काम करे की जरूरत नहीं पड़ी। सवेरा हुआ नहीं कि आपका अखाड़ा तैयार, माँ का दूध बादाम तैयार, सबका नाश्ता तैयार, चुन्नू मुन्नू के टिफिन का डब्बा भी तैयार। हाँ दादी जी, रोज मेरी बॉक्सिंग का सामान मुझसे पहले मुझे तैयार मिलता है। आय है दादी जी, नंदू की कमी तो बहुत खलेगी। नंदू के काम की कोई कमी थोड़े ना है, कमी तो किसी और बात की है। वरना दादी जी उसे जाने के लिए क्यों कहती? अरे चुप कर तितली, ये सब तेरी लगाई हुई आग आगी। तितली वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हो सके अम्मा जी तो एक बार नंदू को माफ कर दो। गरीब के पेट पे लात मत मारो अम्मा। बिल्कुल नहीं। और तू बनारस वाली तो हमदर्दी नहीं करवा से। नंदू को जा घर से निकल नहीं होएगा, बस। राधे राधे। हाँ दादी, नंदू को इस घर से जाना ही होगा। चल नंदू, जिस घर में इंसान की इज्जत ना हो उस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहिए। चल उठा अपना सामान और चल मेरे साथ। नंदू सामान उठा।
चल। चल नंदू। कहाँ जा रहा है नंदू? घर से बाहर निकलना है ना भैया जी। तो घर से बाहर निकल आए ना? घर तो उधर है ना, चौका, आंगन, सबके कमरे, ये तो घर के बाहर का हिस्सा है, बरामदे का। दादी जी ने कहा था ना कि घर के बाहर जाने, अब घर के बाहर आ गया है तू। अब तू यहीं खाएगा, पिएगा, सोएगा, रहेगा। घर के उस हिस्से से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों बाबूजी? माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? वाह बजरंगी वाह, का आइडिया निकालो है। बात तो बिल्कुल तेरी कायदे की है। हमारा लल्ला जो कह रहा हो है सही कह रहा हो। आय हाय हाय, बहुत याराना है देवर जी का नंदू से। अब जे तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे तो छत पे लटके और घर से निकालो तो बरामदे में अटके। भगवान तेरो भलो करे। अब तो दादी जी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना? ये क्या लगा रखो है तूने? और जे गयो नहीं अभी तक? क्या क्यों रुक गए हो ये? वो क्या है ना दादी जी, मैं आपकी तीर्थ यात्रा की टिकट करवाने गया था, तो पता चला कि छुट्टियां चल रही है, इसलिए रिजर्वेशन भी नहीं हो पाए। तो अब ये बेचारा अभी पटना तक चालू डिब्बे में कैसे जाएगा? उसमें तो चढ़ने की भी जगह नहीं मिलती। इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि इसे इसके घर तक कम से कम सहूलियत से तो भेजें। 2-3 दिन में रिजर्वेशन हो जाएगा, तब तक के लिए यहीं बरामदे में पड़ा रहेगा। अंदर आना जाना इसका बिल्कुल बंद रहेगा। अब इतना तो मान जाइए ना दादी। ये सामान तो फेंक देंगी आप दादी, लेकिन इन दीवारों पर लगे हुए रंग का क्या करेंगे, जिसे दिवाली में नंदू ने अपने हाथों से लगाया था? शायद इन दीवारों को भी तोड़वा देंगी आप, लेकिन इस जमीन का क्या करेंगी आप, जिस पर नंदू रोज झाड़ू मारता था, यहाँ से वहाँ आता जाता था? इसे कैसे निकाल कर फेंकेंगी? और हाँ दादी जी, पंखुड़ी भाभी की कोख में पल रहा बच्चा तक नंदू के असर से नहीं बच पाया है। आखिर उसी का बनाया हुआ तो खाना खाती थी वो, जिसका अंश उस बच्चे तक पहुंच चुका है। उस बच्चे का क्या करेंगी दादी जी? दो 3 दिन में रिजर्वेशन हो जाएगा, तब तक के लिए यहीं बरामदे में पड़ा रहेगा। अंदर आना जाना इसका बिल्कुल बंद रहेगा। अब इतना तो मान जाइए ना दादी। तो जो करनो है 2-3 दिन में कर लियो, बाद में मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बता दे रही हूँ। धन्यवाद दादी जी, रहम दिल हो तो आप जैसा। राधे राधे। ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया जी? हम तो कहते हैं हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं नंदू, तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम। अब मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा कर। तू यहीं रहे, बाहर एकदम आराम से मालिक की तरह। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे जो भी चाहिए सब कुछ यहीं मिलेगा। अब हम तेरी सेवा करेंगे, और घर के बाहर तू नहीं रहेगा, बड़े बड़े लोग रहते हैं। उन्हें देख, सबसे बड़े साहब, वो भी घर के बाहर ही रहते हैं। ये सब करके काम मिलेगा भैया जी? 2-3 दिन में फिर भी घर जाना है। अबे बुद्धू,
2-3 दिन में दादी जी का गुस्सा शांत हो जाएगा। सुन भीमा, सारे घर वालों को बोल कि जिस जिस चीज को नंदू ने हाथ लगायो है वो सब अपवित्र हो गयो है। वह को लाके यहाँ इकट्ठो करें और तू वह सबको उठा के बाहर फेंकवा दे। फिर पूरा घर में गंगा जल छिड़कवाए के पवित्र करवाए दे। ठीक है अम्मा। राधे राधे। और क्या क्या निकाल कर फेंकेंगी दादी जी? इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे नंदू ने नहीं छुआ हो। ये सामान तो फेंक देंगी आप दादी जी, लेकिन इन दीवारों पर लगे हुए रंग का क्या करेंगी, जिसे दिवाली में नंदू ने अपने हाथों से लगाया था? शायद इन दीवारों को भी तोड़वा देंगी आप, लेकिन इस जमीन का क्या करेंगी आप, जिस पर नंदू रोज झाड़ू मारता था, यहाँ से वहां आता जाता था? इसे कैसे निकाल कर फेंकेंगी? और हाँ दादी जी, पंखुड़ी भाभी की कोख में पल रहा बच्चा तक नंदू के असर से नहीं बच पाया है। आखिर उसी का बनाया हुआ तो खाना खाती थी वो, जिसका अंश उस बच्चे तक पहुंच चुका है। उस बच्चे का क्या करेंगी दादी जी? तो तू फिर आ गयो मुझसे उल्टो सीधो बातें करने को? आचार विचार और धर्म संस्कार के आगे कुछ तो बड़ो नहीं है। वहाँ के लिए हर चीज को त्यागना पड़ो है। राधे राधे। लेकिन अम्मा, धर्म संस्कार के नाम पर घर को सारो सामान बाहर फेंकवा देनो काहे की अकलमंदी है? अरे दादी तो सोचो कि कितना महंगो महंगो सामान है वो। हाँ माँ, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के इतनी मुश्किल से सारी गृहस्थी जमा हुई है। ठीक है ठीक है, ऐसो करो, ज्यादा महंगो सामानों को छोड़ दो। वहाँ पे गंगा जल छिड़कवाए के पवित्र जरूर करवाए दो और बाकी छोटे मोटे सामानों को फेंक दो। फिर तो गंगा जल छिड़क कर नंदू भी पवित्र हो सकता है ना दादी जी? नहीं नहीं, वो नहीं हो सके। वह तो जन्म से ही निरो अपवित्र है। तू जे गंगा जल उठाए के पूरे घर में छिड़क दे। अरे हाँ दादी जी, याद आया, ये गंगा जल भी तो नंदू का छुआ हुआ है। इसे भी तो वही लाया था आपके कहने पर गया शहर से। ये तो पहले से ही अपवित्र है। फेंक फेंक दे वाको जल्दी से। क्या करम जले ने तो मेरो जीवन ही बर्बाद कर दियो है, आग ही फोड़ दियो है मेरो। अरे मोए को तो कहीं को नहीं छोड़ो है। बेड़ा गर्को वाको। सीमा, जल्दी से नयो गंगा जल मंगवाए दे कहीं से भी। वाको छिड़कने के बाद ही घर में कुछ खानो वानो पकेगो बस। हाँ, उसके पहले ना है। राधे राधे। अरे नागेश बेटा, हे नागेश बेटा, अरे मैंने बाहर एक अनोखी बात देखी है। ऐसा क्या देखो माँ? उन सामने वाले जंगली भसन के घर वाले घर को सारा सामान बाहर फेंक रहे हो। क्या बात कर रही है? हाँ, तो वो घर खाली करके जा रहे हैं का? अब ये कैसे हो सके है बेटा? हमको इतने नसीब वाले थोड़े ही हैं कि सामने के पड़ोसी घर छोड़ के कहीं और चले जाए। अरे सत्यानाश हो इनको। फिर क्या हो सके? तू आते जाते किसी तरह पता लगा लियो बेटा, शायद कोई अपने मतलब की बात निकल आए। क्या माँ, क्या भैया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों को एहसास नहीं है? उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की, फिर भी आप लोग उन लोगों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? श्रीमती ललिता देवी, वास्तव में तुम ईश्वर की बड़ी विचित्र रचना हो। शायद ही पूरे संसार में तुम जैसी दूसरी कोई स्वार्थी और अवसरवादी स्त्री हो। अरे तुम इतनी जल्दी रंग बदलती हो कि तुम्हें देखकर तो गिरगिट को भी लज्जा आ जाए। तुम्हारे साथ 30 वर्ष जीवन व्यतीत करने के बाद भी मैं तुम्हें क्षणिक भी नहीं समझ सका।
अरे इतने वर्षों में तो महाशत्रु भी मित्र बन जाते, और तुम तो बस और पुत्र नागेश, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ऐसी धूर्त स्त्री की बातों में आकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हो। अरे तुम लोग किताबें पढ़े हो और हमने दुनिया देखी, दुनिया। अरे उन लोगों ने हमारी मदद इसलिए थोड़े की है कि हमसे कोई हमदर्दी हो, बल्कि इसलिए किया कि इनको नीचों को इसे दिखाया जाए, और साथ ही साथ पब्लिक में वहाँ वाई लूटने को। और वो मच्छर वहाँ को हीरो बनने को शौक चलाए हो, और वो हा हकला नेता तो बन ही गया ना। और हाँ बाबूजी, जेल में कौन सी बड़ी बात कर दी उन लोगों ने। फिर मैंने भी तो बजरंगी को कॉलेज में बचाया था पिटने से, तो होगा हिसाब बराबर। वो लोग कुछ भी कर ले, मेरी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, समझे? सत्यानाश उनको। अगर ईश्वर भी साक्षात नीचे आ जाए ना, तुम माँ बेटों को उचित मार्ग नहीं दिखा सकता, फिर शंभुनाथ त्रिपाठी का अस्तित्व क्या है? अरे तुम इन लोगों को छोड़ो बेटा और अपनो काम करो। जाके किसी तरीके से पता लगाओ कि सामने वाले सामान फेंकने का राज क्या है। हाँ माँ। मालकिन, आपने हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया। तो का हुआ रे, का खाली नौकर ही मालिक की सेवा कर सकत है? मालिक कभी नौकर की सेवा नहीं कर सकत। और वैसे भी नंदू, भले ही तू इस घर का नौकर है, लेकिन हमने कभी तो है अपने लल्ला से कम नहीं समझो। अरे बस मालकिन, और कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। ना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नंदू रो मत, खाना खा। अरे नंदू, कहाँ चलोगे हो? जरा आके जे आटो तो गूंद दियो। अरे नंदू तो है ही ना है, उसे तो निकाल दियो है। अब माँ जी को बुलाती हूँ, लेकिन माँ जी तो राम प्यारी को दूध निकालने गई होंगी, और जे पंखुड़ी उसको तो आराम मिल गयो है। सारा काम मेरे ही सर आ गिरो है। अगर जे बात का पता हो तो नंदू की बात दादी जी को कभी नहीं बताती। रोटियां इतनी जली हुई, रोटी है या कोयलो? ये का दाल में तो नमक, पूरा पैकेट ही डाल दिया गया। चावल कितने कच्चे हैं, चबाए नहीं जा रहे। ये नंदू कर तो क्या है? पहलवान जी, नंदू कहाँ है? खाना तो तितली बहू ने बनाए हुए है। हाँ बाबूजी, थोड़ो खराब बन गयो है। कोई हाथ बटाने वालों ना है। आज खा लीजिए, कल से अच्छा बना दूंगी। मेरे तो हलक से ही नाय उतर रही। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तो बुरा खाना नहीं खाया। आय हाय हाय जीजी, नंदू के बिना खाना भी नहीं बना सकती। इतना खराब भी ना है। देख दादी जी खा तो रही हैं। राधे राधे।
इले नंदू, खाना खा ले। नंदू, माँ ने अपने हाथों से तेरे लिए अलग खाना बनाया है। मालकिन, आपने हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया? तो क्या हुआ रे, क्या खाली नौकर ही मालिक की सेवा कर सकत है? मालिक कभी नौकर की सेवा नहीं कर सकत। और वैसे भी नंदू, भले ही तू इस घर का नौकर है, लेकिन हमने कभी तो है अपने लल्ला से कम नहीं समझो है रे। ले। बस मालकिन, और कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। ना प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नंदू, रो मत, खाना खा। अरे वाह, सेवक की सेवा। धन्य हो तुम माता, धन्य हो। तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम की याद दिला दी। जय श्री राम। अरे मेरे कपड़े तक तूने प्रेस ना करे, इतनी अर्जेंट मीटिंग में जाना था मुझको। कहा सुन्नू मुन्नू को भी तैयार ना किया है, जाने के लिए लेट हो रहा है। मेरी प्रैक्टिस के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। अरे बड़ी भाभी, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन ना है, घर में कोई नौकर भी ना है। आप लोगन को मालूम है माँ जी कहाँ है? वो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अरे हम तो कब से भैंसिया का दूध निकाल रहे थे। नंदू के अलावा और किसी को थन छूने ही नहीं देता है। देखा आप लोगों ने, एक नंदू नहीं है तो क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं होएगा, जल्दी से नए नौकर को इंतजाम करो। अरे दादी जी, आज के जमाने में नौकर आलू टमाटर की तरह ना है कि बाजार से गए और खरीद लाए। अरे आजकल नौकरी तो आसानी से मिल जाए, लेकिन नौकर ना मिले। जल्दी से इंतजाम कर, मैं कुछ नहीं जानू। और हाँ, ये बात बाकी जात वगैरह सब पहले से ही पूछ लियो।